क्या लगता है मुकाबला टक्कर का होगा या कोई एक तरफा निकाल? नहीं, टक्कर होगी। काम तो देखो सभी कर रहे हैं, अच्छा ही काम करा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी थे उस। अब कौन ऐसा नेता आ जाएगा जो महंगाई को कम कर देगा? कोई नहीं करेगा, एक तरफा नहीं निकलेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हैं। यहाँ दो प्रत्याशी उतरे हुए हैं। कांग्रेस ने उदित राज जी को उतारा है, बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया जी को उतारा गया है। हम जनता से जानेंगे कि जो मुकाबला है वो टक्कर का होगा या एक तरफा निकाल पाएगा कोई। क्या लगता है मुकाबला टक्कर का होगा या कोई एक तरफा निकाल? नहीं, टक्कर होगी जी, टक्कर तो होगी, एक तरफा नहीं निकलेगा। एक तरफा क्यों बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा निकल जाएगा कोई। देखो वो भी पुराना ही है, तो एक तरफा तो भाई लड़ाई तो होगी। जो उदित राज जी हैं 2014 से 19 रह चुके हैं पहले से यहाँ से, क्या लगता है काम वाम किए थे वो? काम करा है उनने, काम तो करा है। काम तो देखो सभी कर रहे हैं, अच्छा ही काम करा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी थे उस, उनने भी अच्छा काम करा था। राजकुमार चौहान ने भी बहुत बढ़िया काम करा था यहाँ मंगोलपुरी के अंदर, और यो भी है, अच्छा ही होगा। उदित राज पे इल्ज़ाम लगता है कि वो पलट के बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। देखो जी, ऐसा है, नेता नगरी यही है, तो एक दूसरे में जिधर जिसका पल्ला भारी होता है उधर तो जाएगा ही बंदा। बस यही बात है, और कुछ नहीं है। कांग्रेस का पल्ला तो कहीं ना कहीं हल्का दिख रहा है। कांग्रेस और भाजपा का हल्का तो है ही, मगर फिर भी उम्मीद है। किसकी उम्मीद है, क्या लगता है कौन कौन बाजी मार पाएगा? बाजी में आएगा मोदी। मतलब यहाँ से भी बीजेपी बाजी मार जाएगी? मैं बिल्कुल पक्का, उसके सिवाय और कोई है भी नहीं ना भाई। उसके सिवाय कोई और सामने वाला बंदा भी तो नहीं ऐसा है कि जो मतलब जनता के, आप कहना चाह रहे जनता के पास ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन एक तरफ तो युवा नेता कहलाने वाले राहुल गांधी भी हैं सामने। उनका उनका तो खेल खत्म है, उनके हिसाब से कोई नहीं देगा भाई। सामने कोई नया चेहरा थोड़ी है इतना बढ़िया, कोई नया चेहरा होता तो काम होता सही। अब ये इनसे थोड़ी होगा, काम होगा मोदी के हिसाब से, चाहे कोई भी आए। कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि तानाशाही किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। देखो जी, ये तो एक दूसरे का तो वही करते हैं। हमें तो अपना गाड़ी चलानी है, रोटी खानी है, तो हमें तो ना तो केजरीवाल देंगे, ना मोदी देंगे, ना राहुल गांधी देंगे, हमें तो कोई नहीं देगा। हमें तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा, मगर देश के लिए मोदी बढ़िया है भाई। बोला जाता है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए था मोदी के राज में वो काम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे काम हुआ लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो काम बिल्कुल नहीं हुआ है। मोदी के हिसाब से तो यही बताते हैं कि भाई महंगाई ज़्यादा हो गई। ये भी शिकायतें रहती है, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि महंगाई बहुत बड़ी है। अब कौन ऐसा नेता आ जाएगा जो महंगाई को कम कर देगा? कोई नहीं करेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम महंगाई यूं कम कर देंगे चुटकी बजा। करेगा जी, वोट लेने के लिए सब कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट लेने के बाद कोई कुछ नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं करेगा। महंगाई जो हो गई उसे कम करने वाला कोई है ही नहीं। लगता है महंगाई की क्या, बीजेपी आम चीज़ों पे भी टैक्स लगा रही है, इससे भी थोड़े पब्लिक जो है नाराज़ है। सरकार को फ़ायदा होता है, उस पर काम वही करेगी। आज हमें फ्री भी कुछ बांटेगी तो जब भी तो लेगी। पब्लिक तो रेवड़ी फ्री की चाहती है कि पब्लिक को तो तुम 29 दिन जूते मारो और तीसरे दिन जो 30वां दिन होता है ना, उस दिन मीट दारू पिला दो, वो उसी के वोट उसी। मगर ये है, यहाँ तक है वो ठीक है, मोदी को जीतना चाहिए। तो यहाँ से क्या लगता है योगेंद्र चंदोलिया जी बाजी मार जाएंगे? बाजी मारना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी और बननी भी चाहिए, क्योंकि सामने कोई वैसा टक्कर का है नहीं जिसको हम सपोर्ट कर सकें। जो मोदी जी ने किया है अभी तक देश के लिए वो अच्छा ही किया है। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है यहाँ से, इस एरिए से कहीं ना कहीं चंदोलिया जी बाजी मार जाएंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।